हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। और दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस 2026 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सेट, जो कि दोस्तों आपको जो है ना प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, यह आज का जो प्रश्न कराने वाला है दोस्तों आपको 3 जुलाई 2025 के जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो है इसमें कितना स्कोर पड़ पा रहा है। और एक बात और बता दें दोस्तों कि यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपको जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है तो वो प्रश्न पढ़ने के लिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया था? तो बताइएगा, भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया था? तो यह जो किया था परमाणु परीक्षण वह 1974 ईस्वी में आपका ना भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरा जो परमाणु परीक्षण किया था वह 1928 ईस्वी में द्वितीय किया था परमाणु परीक्षण। दोस्तों, इसका जो नाम था वह शक्ति 98 था। क्या था? शक्ति 98 जो था यह दूसरा परमाणु परीक्षण का नाम था। इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। ध्यान रखना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों एक और प्रश्न ध्यान रखना कि जो कांग्रेस का संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये होम संस्थापक थे। कब किए थे? इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किए थे। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? तो जो संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 368 में किया गया है। बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो कौन है? वह जो है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखना, डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो बताइएगा, मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है वह बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है? यानी कि दोस्तों जो है आपका सोचने समझने का जो है शक्ति हमें प्रदान करता है। तो वह कौन करता है? तो वो करता है सेरिब्रम करता है। क्या करता है? सेरिब्रम जो होता है मानव बुद्धि एवं चतुराई यानी कि दोस्तों सोचने समझने का मस्तिष्क में काम करता है। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बताइएगा, बिरसा मुंडा जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 1875 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सा है? तो बताइएगा, ब्राजील की जो राजधानी है वो कौन सा है? तो ब्राजील की जो राजधानी वो ब्रासिलिया जो है कहाँ है? ब्रासिलिया जो है ब्राजील की राजधानी है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइएगा, हीराकुंड जो है बांध परियोजना वो किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध परियोजना बनाया गया जो यह महानदी पर बनाया गया है। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो बताइएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के जो है पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका जो पूर्ण पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। ध्यान रखना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो है आपका भोजन जो होता है ना, भोजन जो होता है ना पूरा आकर कहाँ पचता है? यह छोटी आंत में पचता है। बड़ी आंत क्या होता है? तो बड़ी आंत जो होता है ना यह आपका क्या करता है? जल का जो होता है अवशोषण करके रखता है। जल का अवशोषण करके रखता है। यह दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भोजन का जो होता है पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत का काम क्या होता है? तो यह जल को जो है अवशोषण कर रखता है। यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कुछ राज्यों
के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो बताइएगा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो यह जो उल्लेख किया गया आपका 371 में, अनुच्छेद 371 में आपको विशेष राज्यों का प्रावधान का जो है उल्लेख किया गया, ध्यान रखना है। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो बताइएगा चेरो जो जनजाति है यह कहाँ के रहने वाली थी? तो चेरो जनजाति रहने वाली थी आपका पलामू के रहने वाली थी, ध्यान रखना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चेरो जो जनजाति थी यह पलामू जिला के रहने वाली थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसके जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसके जांच के लिए जो समिति का गठन किया था वो हंटर समिति का गठन किया था, ध्यान रखना। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, यहीं से प्रश्न, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? ये 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो कांड हुआ था इसके जांच के लिए आपका हंटर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कान के बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो बताइएगा कान के जो है बाहरी भाग को होता है उसे क्या कहते हैं? तो कान के जो बाहरी भाग होता है उसे कर्णपलव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्णपलव कान के बाहरी भाग को कहा जाता है। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवांशिक की जानकारी किस में संग्रहित होती है? तो बताइएगा अनुवांशिक की जानकारी जो होता है वह किस में संग्रहित होती है? यह जो होती है आपका क्रोमोसोम में होता है। किस में होता है? क्रोमोसोम में अनुवांशिक की जानकारी जो है संग्रहित होती है। ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बताइएगा भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका मुंगेर जिले में स्थित है, ध्यान रखना। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रेस का जनक किससे माना जाता है? तो बताइएगा भारत में जो है प्रेस का जो है जनक किससे माना जाता है? तो भारत में प्रेस का जो जनक माना जाता है वो जेम्स ऑगस्टस हिकी को माना जाता है भारत में प्रेस का जनक। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नथुला दारा किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा नथुला जो दारा है यह किस राज्य में स्थित है? तो नथुला जो दारा स्थित है आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, ध्यान रखना। जो है बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केमुद्री एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ स्थित है? तो बताइएगा केमुद्रिक जो होता है महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। यह जो स्थित आपका कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। केमुद्री जो लौह अयस्क जो होता है यह खदान आपका कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना है। यह आपको एग्जाम में अनेकों बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था या स्थित है? तो बताइएगा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित किया गया था, स्थित है या स्थापित किया गया था? तो वह जो किया गया था आपका डिगबोई में किया गया था, ध्यान रखना। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांडाला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइएगा कांडाला जो बंदरगाह है यह किस राज्य में स्थित है? तो कांडाला जो बंदरगाह आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ध्यान रखना। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा बिहार का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मतगणना का कार्य कौन कराता है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से मतगणना का जो कार्य कराता है वो कौन कराता है? मत जो गणना कराता है आपका देश में वो चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है चुनाव, ध्यान रखना है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने बिहार के एक प्रांत के रूप में कब गठित किया था? तो बताइएगा अकबर जो था वो बिहार के एक प्रांत के रूप में कब गठित किया था? इससे जो गठित किया था आपका 1575 ईस्वी में जो बिहार के एक प्रांत के रूप में गठित किया था, ध्यान रखना।
बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1848 की यूरोपीय क्रांति के परिणाम स्वरूप किस स्थान पर सर्व जर्मन असेंबली का गठन किया गया था? तो बताइएगा 1948 की यूरोपीय क्रांति के परिणाम के स्वरूप किस स्थान पर जर्मन असेंबली का जो है गठन किया गया था? तो वह जो जर्मन असेंबली का गठन किया गया था वह आपका फ्रैंकफर्ट में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? फ्रैंकफर्ट में किया गया था। ध्यान रखना ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो बताइएगा भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र जो है यह कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह जो स्थापित हुआ था आपका जमशेदपुर में स्थापित हुआ है। ध्यान रखना डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो किस क्षेत्र को अपने गांव से सिपाहियों की व्यापक भर्ती के कारण बंगाल सेवा के नर्सरी कहा जाता है? बताइएगा किस क्षेत्र को अपने गांव से सिपाहियों की व्यापक भर्ती के कारण जो है बंगाल सेवा के नर्सरी कहा जाता है? तो वह जो कहा जाता है आपका अवध को कहा जाता है। ध्यान रखना भी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी को बंगाल सेवा के नर्सरी कहा जाता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो अमेरिका क्रांति से संबंधित स्टॉप अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो बताइएगा अमेरिका क्रांति से संबंधित स्टॉप अधिनियम जो था यह किस वर्ष आपका पारित हुआ था? तो यह जो अधिनियम आपको पारित हुआ था आपका 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। ध्यान रखना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस प्राचीन सभ्यता का शहर है जो अपनी नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा मोहनजोदड़ो जो है यह किस प्राचीन सभ्यता का शहर है जो अपने नगरीय योजना के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो यह जो आपका है वो आपका सिंधु घाटी का सभ्यता है। ध्यान रखना सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता का प्राचीन एक नगरीय सभ्यता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोरापुट बॉक्साइट के कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताएगा कोरापुट बॉक्साइट के जो कारखाना है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित आपका उड़ीसा राज्य में है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइएगा भारत में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि एनटीपीसी की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? इसका जो स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में किया गया था। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना जो एनटीपीसी का स्थापना किया गया था 1975 ईस्वी में किया गया था। इसका फुल फॉर्म जो होता है आपका ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है इसका पूरा नाम भी। तो इसका पूरा नाम जो होता है वह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो होता है इसका पूरा नाम होता है और इसका जो स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में होता है। यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट सोनो लेपर्ड का हिस्सा नहीं है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है आपका प्रोजेक्ट सोनो लेपर्ड का जो है हिस्सा नहीं है? तो वह जो है आपका मध्य प्रदेश सोनो लेपर्ड का हिस्सा नहीं है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सोनो लेपर्ड का जो होता है अर्थ यह होता है तो वैसा राज्य जिसका जो होता है सीमा जो होता है अनेक देशों के जो होता है बाहरी देशों के साथ जो लगता है उसे सोनो लेपर्ड कहते हैं। सोनो लेपर्ड कहते हैं। तो देखिए और दूसरा नंबर तो वह आपका एक पर्वतीय क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पर पहाड़ वहाड़ होना चाहिए। तो वह जो होता है देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर का लगता है, हिमाचल प्रदेश का भी लगता है और अरुणाचल प्रदेश का भी लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश को नहीं लगता है, इसलिए मध्य प्रदेश सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है आपको स्टार्ट मार्क करिएगा क्योंकि आपको बिहार पुलिस के जितना बार एग्जाम हो रहा है ना वो एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बताइएगा राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है यह कितनी होती है? तो वह जो होती है आपका सदस्य की संख्या 500 होती है। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बी अंगलोंग पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा कार्बी अंगलोंग पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो आपका पठार स्थित है यह असम में स्थित है। ध्यान रखना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बी अंगलोंग जो पठार है असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो बताइएगा बैटरी में किस प्रकार की जो है ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो बैटरी में जो ऊर्जा संग्रहित की जाती है आपका रासायनिक ऊर्जा संग्रहित की जाती है। ध्यान रखना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री पद की चर्चा की गई है। तो बताएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री पद की चर्चा की गई है। तो जो मुख्यमंत्री के पद की चर्चा की गई ना वो आपका अनुच्छेद 164 में किया गया है। ध्यान रखना ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की पद की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो बताएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की पद की जो चर्चा है वह किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो चर्चा किया गया है वो अनुच्छेद 124 में किया गया है। ध्यान रखना डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताएगा भारत में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित आपका अल्मोड़ा में है। ध्यान रखना ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो बताएगा भारत में दूसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है। तो वह जो आपका गेहूं है। जो दूसरी जो है महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ध्यान रखना बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रथम को वही जो बात करेगा दोस्तों तो प्रथम जो होता है आपका कौन सा हो जाएगा चावल हो जाएगा। जो सबसे अधिक भारत में खाए जाने वाली जो फसल है ना वो चावल है। और उसके बाद जो आता है दूसरे नंबर पर ना वो कौन आता है गेहूं आता है। इसे ध्यान रखना है दोस्तों आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो बताइएगा जनगणना 2011 के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो वह जो आपका अरुणाचल प्रदेश है। इसी का जो है आपका सबसे जो है कम जो है जनसंख्या घनत्व है यहीं का। ध्यान रखना डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइएगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो विश्व जो बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है यह 12 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो बताइएगा प्रसिद्ध इतिहास उपन्यास जो है वार एंड पीस के लेखक जो है वो कौन है। इसके जो लेखक है वो लियो टोल्स्टॉय है। कौन जो है लियो टोल्स्टॉय ने वार एंड पीस के जो है रचना किया था। ध्यान रखना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टर्म लिबेरो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो बताइएगा टर्म लिबेरो का जो प्रयोग है यह किस खेल में किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है आपको वॉलीबॉल में किया जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल में टर्म लिबेरो का जो है प्रयोग किया जाता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्र पाया जाता है। तो बताइएगा निम्नलिखित में से किसमें जो होता है आपका त्रिगुणित केंद्र पाया जाता है। तो वह जो आपका पाया जाता है वह भ्रूण कोश में पाया जाता है। त्रिकोणिक केंद्र जो पाया जाता है आपका भ्रूण कोश में पाया जाता है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है पद्म का तना ऊपर की तरह किसके कारण बढ़ता है। तो बताइएगा पद्म का जो तना होता है वो ऊपर के कारण किसके कारण जो है बढ़ता है। यह जो बढ़ता है आपका प्रकाश के कारण जो है। पद्म में जो तना होता है ऊपर के कारण बढ़ता है या बड़ा होता है किसके कारण। तो यह प्रकाश के कारण जो है बढ़ता है। ध्यान रखना ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो बताइएगा कौन सी जो घटना है यह प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो वह जो घटना होती है आपका प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण जो होता है यह आपका जो घटना है प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक पूर्ण सेट होता है कहलाता है। तो बताइएगा जिन कोशिकाओं में गुणसूत्र के 2 से अधिक
पूर्ण सेट होता है वह क्या कहलाता है, तो वह जो कहलाता है आपका बहुगुणित कहलाता है। ध्यान रखना, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर द्विगुणित मत मारिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 को पूछेगा तब वो द्विगुणित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो 2 से अधिक पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुगुणित हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक परमाणु के द्रव्यमान संख्या पता किसके योग से ज्ञात होता है, तो बताएगा किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या का पता किसके योग से लगाया जाता है, तो उसको जो लगाया जाता है पता है यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि उसके नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या से उपस्थित से जो आपको जो है उसका योग का पता लगाया जाता है। बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों यह आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जो आपका यह जो प्रश्न है 47 प्रश्न है, 47 प्रश्नों में से दोस्तों आप लोग ने कितना स्कोर कर पाया है। देखिए दोस्तों यह जो आपका प्रश्न जो था ना, ये एक्चुअल में जो है आपका ना आपका दोस्तों 30 जो होता है ना जुलाई 2025 के जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुआ था उस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ से पढ़िएगा और यहाँ से पढ़ेंगे ना दोस्तों तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि किस प्रकार का जो होता है ना आपको प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न है, उससे अंदाजा मिलेगा कि अब जो होता है जो प्रश्न कहाँ से पूछ सकता है, कैसा पूछ सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप लोग जब एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो मन में बहुत सारा डाउट आता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, कैसा नहीं पूछेगा, इसलिए जो तो प्रीवियस ईयर पर ध्यान देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है वो आप लोग को करा दे, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।